किसान भाइयों नमस्कार। इस फेसबुक लाइव कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ये अभी जो आप जगह देख रहे हैं, ये दिल्ली का टिकरी नाका है, जहां पर 27 तारीख से देश के अन्नदाता किसान इस 8 लाइन रोड के ऊपर 3 कृषि कानून जो मोदी सरकार लॉकडाउन के अंदर लेके आई थी उसको निरस्त करवाने व बिजली संशोधन विधेयक 2020 वापिस करवाने की मांग को लेके यहाँ पर किसान भाई डटे हुए। हमारे गंगानगर ज़िले के भी किसान साथी उसी 26 तारीख से लगातार जब किसान साथी डब्बावाड़ी नाका तोड़ के यहाँ पर आए थे, तब से यहीं पर इन किसान साथियों के बीच में आज हमने सिंगू बॉर्डर पे भाई राकेश जी, हम हमारे सारे साथी गए थे और रोजाना आपको इस टिकरी बॉर्डर का दृश्य दिखाते हैं कि किस प्रकार हमारे देश का अन्नदाता किसान, जिसके आगू के रूप में हमारे पंजाब के बहादुर लाखों किसान 80-80 साल की बुजुर्ग माताएं बहनें टिकरी, शंगू बॉर्डर, ग्वालियर बॉर्डर आदि हाईवे के ऊपर जमे हुए। 5 दौर की वार्ता हुई थी। कल हमारे किसान जथेबंदियों ने भारत बंद का ऐलान किया था और कल का भारत बंद हिंदुस्तान के इतिहास में ऐतिहासिक इसलिए बन गया कि 4 दिन के नोटिस पर पूरे देश की जनता, चाहे हमारा मजदूर वर्ग है, चाहे हमारा कर्मचारी है, चाहे हमारे छात्र हैं, चाहे हमारी महिलाएं हैं, सारे सड़कों पे आके और इस बात का संदेश दिया जो बीजेपी उसकी आईटी सेल प्रचार कर रही थी कि पंजाब के लोग लड़ रहे हैं, ये एंटी नेशन लोग हैं, ये खालिस्तान की बात करते हैं। ये मोदी सरकार के मुंह पर करारा तमाचा है कि ये आंदोलन देश के किसान का आंदोलन है। आज कल शाम को 13 हमारे किसान प्रतिनिधियों के साथ गृह मंत्री अमित शाह ने वार्ता की और उन्होंने कहा कि एक प्रपोजल भेजेंगे। आज वो प्रपोजल भेज दिया गया। उस प्रपोजल में सरकार ने कुछ बातें रखी है कि अगर आप ये बातें मान लो तो हम आपको लिखित में देने के लिए तैयार हैं। हमारे किसान जथेबंदियों ने एक मुश्त इसको खारिज किया है कि जब तक सरकार तीनों काले कानून और बिजली संशोधन विधेयक 2020 और पराली को लेके जो किसान पे 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान रखा है वो वापिस नहीं होगा, तब तक हम यहां से नहीं हटे। अभी किसान जथेबंदियों ने अगले कदम की घोषणा की। मैं खास तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़ और राजस्थान के किसान से निवेदन करना चाहूंगा कि पहले जब हमारे पंजाब के किसान साथी रवाना हुए तो हमारे राजस्थान के अंदर चुनाव था। कल चुनाव का झमेला भी खत्म हो गया। ये किसान के आन बान शान का संघर्ष बन गया कि किस प्रकार सरकार जिद्दी बनी हुई है। अब राजस्थान के किसान की ड्यूटी है। इतने दिन हम पंजाब के साथियों के साथ थे, यही इनके तरफ से बहुत बढ़िया लंगर पानी की व्यवस्था और हमारे लिए सोने खाने पीने की व्यवस्था थी। अभी किसान जथेबंदियों ने ऐलान किया है कि 12 तारीख को जो जयपुर और दिल्ली का हाईवे है, 12 तारीख को उस हाईवे को रोकना है। चारों तरफ से दिल्ली के घेराव का कार्यक्रम बन रहा है और 14 तारीख को हमारा जो कार्यक्रम किसान संगठनों ने घोषित किया है कि ये जो नज़दीक के स्टेट हैं, ये सब दिल्ली चलो के नारे के साथ हमारे जो कलेक्टर का दफ्तर होता है, डीसी का दफ्तर, हमारे एसडीएम के दफ्तर, वहाँ पर
विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जाए। मैं निवेदन करना चाहूँगा सारे किसान मित्रों से जो हमारे क्षेत्र के हैं, उन किसान के बेटों से, क्योंकि टेलीविज़न के हालात आप देख, एक आधे कोई एनडीटीवी चैनल को छोड़ के कोई दूसरे न्यूज़ क्लिक वायर चला रखे हैं, वो बेचारे दिखा रहे हैं, और तो चैनल ऐसे मोदी की बढ़वागिरी कर रहे हैं कि ये आज तक का हिंदुस्तान का नहीं दुनिया का सबसे अनुशासित आंदोलन, इस प्रकार का पंजाबी भाषा में इसे जाब्ता कहते हैं। इस प्रकार का जाब्ता है कि दिल्ली के लोग तो सराहना कर रहे हैं जो यहाँ आते हैं, हरियाणा के लोग लंगर पानी की व्यवस्था में जुटे हुए हैं, लेकिन उन टीवी चैनलों के पेट में दर्द होता है कि जी पता नहीं दिल्ली के अंदर ये क्या गड़बड़ कर। आप सारे साथी जो पीछे छुटे हुए हैं, गांव गांव में आज से तैयारी करो, गुरु घर में आवाज लगाओ, मंदिरों में आवाज लगाओ, गांव के अंदर व्यवस्था करके, और इतने दिन अगर आप नहीं आ सके, कोई अभी देर नहीं हुई, सरकार अभी अड़ी हुई है, सरकार को झुकाना है, वरना खेती किसानी जैसे हमारे पब्लिक सेक्टर रेलवे है, हमारे हवाई अड्डे है, हमारे कोयले की खदानें हैं, सारा कुछ अडानी अंबानी को सौंपने जा रहे हैं, वैसे इस धरती माँ को खेती को सौंप देंगे। धर्म बनता है सबका, अभी से तैयारी करके अपने जो राजस्थान की किसान संगठनों ने ड्यूटी लगाई है उसको आप निभाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मांगी से चाहूँगा थोड़ा दृश्य भी ट्रैक्टर ट्रालियों का दिखाएं, कैसा शानदार दृश्य है। भाई राकेश जी बिश्नोई भी पहले निवेदन करेंगे। जिस तरीके से भाई शोपत ने बताया कि पूरे आंदोलन के अंदर सरकार की और जत्थाबंदियों के बीच में क्या वार्ता हुई, मैं तो एक अपील करना चाहूँगा राजस्थान की आमजन से, किसानों से, नौजवानों से, माताओं से, बहनों से, कि जो 12 तारीख का जो समय दिया है, आप घरों के अंदर थे, पीछे चुनाव थे और भी कई व्यवस्थित आपके कार्यक्रम थे, लेकिन यह आंदोलन किसान की दशा और दिशा तय करेगा कि भविष्य में किसान के लिए क्या रोजगार होगा, जमीन होगा, भाव मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, किसान की भविष्य में क्या स्थिति होगी। मैं एक अपील करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान को कोटपुतली पहुंचना चाहिए और 12 तारीख का जो दिन तय किया है वहां लाखों की संख्या में आके हरियाणा, पंजाब, यूपी, मध्य प्रदेश, उत्तरांचल का सारे किसान साथियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। और पंजाब के खास तौर से मैं किसानों, माताओं, बहनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर एक ऐसी लड़ाई की शुरुआत की कि जहां किसानी और मजदूरी को ख़त्म करने का जो मोदी काम कर रहा था, उसके लिए पूरे दुनिया को जागरूक करके पंजाब ने जो कदम आगे बढ़ाया है, उस कदम के साथ में राजस्थान हमेशा खड़ा रहेगा। ये मैं अपील करना चाहता हूं कि 12 तारीख को 10 बजे आप अपने अपने साधन की व्यवस्था से, पूरे लंगर पानी की व्यवस्था के साथ में 12 तारीख को सुबह 10 बजे आप कोटपुतली पहुंचो और जो जयपुर दिल्ली का जो हाईवे है, उस हाईवे को बंद करने का काम करेंगे, जिसकी केंद्र सरकार घुटनों को बलाकर किसानों की बात सुन सके। मांगी दिखाना, ये दृश्य दिखाओ, ये देखो किसान भाइयों,
मोदी जी मन गया कुछ नहीं चाहे मोदी जी मन गया मोदी जी पहुंच जाएंगे ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਮੋਦੀਆਂ ਵਾਸਿਆ ਜੇ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਿਆ ਮੋਦੀਆਂ ਵਾਸਿਆ ਜੇ ਬਚੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਾ ਕਰ ਰੋਟੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਲੀ ਕੋਟ ਲੰਮੀ ਢਾਹ ਤੋਂ ਆਏ ਅਸੀਂ ਲੰਮੀ ਢਾਹ ਤੋਂ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਕੀ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ 2000